एसयूवी गाड़ियों के रेडिएटर, स्टीयरिंग व्हील और लोहे के बम्पर एक दूसरे से अलग थलग पड़े जंग खा रहे हैं। भीतर एक दुकान में जहां कभी घर का किचन हुआ करता था, वो अब बिना छत के है और खुली पड़ी खाली अलमारियों में कबूतरों का नया घर बन चुका है। चारों तरफ बने छोटे घरों से लोग झांक कर देखते हैं। जब भी कोई मृत विकास दुबे के इस उजाड़ चुके घर के बारे में पूछता है या आता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ की एक ईंट को भी उठा ले। खंडहर हो चुके इस आलीशान घर ने जुलाई 2020 में बुलडोजर का रौद्र रूप देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। इसके पहले गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने यहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के बिकरू गांव अपने घर दबिश मारने पहुंचे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश में हुई गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की तो एक कथित एनकाउंटर में मौत हो गई, लेकिन उसके घर पर घंटों चली बुलडोजर की कार्रवाई को देश भर की टीवी चैनल्स में जमकर दिखाया गया। बुलडोजर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। भारत के कई राज्यों में इनका इस्तेमाल एकाएक बढ़ गया और कई लोगों को लगता है कि इसके पीछे राजनीति भी है। लेकिन अतिक्रमण विरोध के नाम पर कथित तौर पर बुलडोजर के प्रकोप का आगाज उत्तर प्रदेश में हुआ था। विकास दुबे के घर से ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी थी। चंद साल बाद गैंगस्टर विकास दुबे के कंपाउंड को बुलडोजर से गिराकर उसे एक मैस्कॉट बनाने की कोशिश की गई। योगी सरकार को रास आ रही थी ये बातें। इधर योगी सरकार ने प्रदेश में हत्या और अपहरण के अभियुक्त कुछ नामचीन राजनेताओं जैसे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध अतिक्रमण हटाने को कार्रवाई की वजह बताया गया, जिसके तहत इनकी कई कथित अवैध इमारतों को ढाह दिया गया। यूपी में विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे थे और इस बार पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को अपना सीएम कैंडिडेट बनाने का विचार कर लिया था। लेकिन विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने उस समय की एक चुनावी रैली में बुलडोजर के प्रयोग पर जोर देते हुए कहा, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने योगी जी का भी नाम बदल दिया है। उनका नया नाम रखा गया है बाबा बुलडोजर। ये मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने तंज कसा था, लेकिन भाजपा को शायद इसमें एक बड़ा मौका दिख गया अपने वोटर्स बेस को बढ़ाने का। हर चुनावी रैली में बुलडोजर का उल्लेख होने लग गया। अपराधियों की नकेल कसने के लिए और भाषणों में ये अनिवार्य होता चला गया। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें योगी आदित्यनाथ एक हेलीकॉप्टर से किसी चुनावी रैली में उतरने के पहले अपने साथी को मुस्कुराते हुए दिखा रहे थे, वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। अवैध अतिक्रमण हटाने की शुरुआत चुनाव प्रचार में एक दूसरी ही शक्ल ले रही है। लेकिन सवाल ये भी था कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में? जन मोर्चा अखबार के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता याद करते हुए बताती हैं, इंदिरा गांधी कार्यकाल में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इमरजेंसी के दौरान तुर्कमान गेट का वो कांड सुना था, पढ़ा था, जाना था। बुलडोजर के उस इस्तेमाल को लेकर इतना ज़्यादा आलोचना हुई थी और सरकार की इमरजेंसी की नीति को भी किसी ने स्वीकार नहीं किया था। इधर योगी सरकार बुलडोजर के नाम पर वादे भी कर रही है और कार्रवाई भी जारी थी। अलग अलग जिलों में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हाशिए पर रहने वाले भी बुलडोजर की चपेट में आ गए। आजमगढ़ जिले में भी बुलडोजर ने कई अतिक्रमण हटाए, लेकिन जिले के गोधरा गांव में हमारी मुलाकात राम नारायण से हुई थी, जो करीब 20 साल से एक सरकारी पशुचर जमीन पर कई अन्य दलित परिवारों के साथ रहते आए हैं। इस बात को मानते हुए कि इस जमीन पर उनका मालिकाना हक नहीं है, राम नारायण ने कहा, हमें भी तो गांव के पूर्व प्रधान वगैरह ने यहाँ बसाया था। उन्होंने आगे कहा कि दलितों का ही मकान गिराया जा रहा है, बार बार बाकी लोगों का नहीं। जहाँ तक कब्जे की बात है तो यहाँ यादव लोग भी बसे हैं, बाऊ साहब भी बसे हैं, राय साहब भी बसे हैं, सभी सरकारी ज़मीनों पर बसे हैं, किसी को बेदखल नहीं किया जा रहा। फिर भी मुकदमा हमारा चल रहा है। तहसीलदार के यहाँ जिस समय गिराया गया उस समय भी मुकदमा चल रहा था। 11 बजे हमको तारीख दे रहे थे,
12 बजे हमारा मकान गिर रहे हैं। बहरहाल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भाजपा की नीतियों पर फिर मुहर लगा दी। नतीजे पूरी तरीके से घोषित भी नहीं हुए थे कि लखनऊ में भाजपा मुख्यालय के सामने दर्जनों लोग बुलडोजर की छत पर बैठकर जश्न मना रहे थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके थे कि हमारी सरकार सिर्फ विकास ही नहीं करती, बल्कि हमारी सरकार ने बुलडोजर का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, जीत के बाद उनके चाहने वाले लोगों ने अपने सिर पर बुलडोजर चिपका रखा था। बैकग्राउंड में योगी है बुलडोजर के महाराज वाला गाना चला रखा था और होली के पहले ही बुलडोजर से गुलाल की बारिशें कर रहे थे। भाजपा समर्थक दूसरे राज्यों ने भी अपनाया, इस फॉर्मूले को अपनाया गया दूसरे राज्यों के द्वारा भी। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का क्रेडिट बुलडोजर को तो जो मिला सो मिल गया। दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में भी इस मॉडल को अपनाया जाने लग गया। शायद उन्हें भी लगा कि उनके यहाँ एक विनिंग फॉर्मूला हो सकता है। मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री को पता था कि अगला चुनाव जल्द है और पिछला चुनाव वो हार चुके थे। कांग्रेस पार्टी के टूटने और उनके हाथ मिलाने के पहले वो विपक्ष में बैठ चुके थे। शिवराज सिंह ने एक सभा में कहा था, शिवनी में बुलडोजर चला है, शिवपुर में बुलडोजर चला है, जावरा में हमने मकान खोद के मैदान बना दिया। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश में तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। बल मिला ऐसी भावनाओं को भी जिसमें बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा और बुलडोजर जस्टिस जैसे जुमले तेजी पकड़ने लगे। यूपी में भाजपा की जीत के चंद महीनों बाद ही पैगंबर मोहम्मद पर उनकी एक नेता की विवादित टिप्पणी पर भारत के कई हिस्सों में मुसलमान समुदाय के प्रदर्शन हुए और कुछ जगहों पर पत्थरबाजियां भी हुई। जवाबी कार्रवाई में यूपी प्रशासन ने प्रयागराज, सहारनपुर और कानपुर जैसे जिलों में कुछ इमारतों पर बुलडोजर ये कहकर चलवा दिया कि वो अवैध थी और नगर निकाय के उन पर पहले से नोटिस लंबित थे। मिसाल के तौर पर कानपुर के पौष इलाके के स्वरूप नगर को ले लिया जा सकता है। यहाँ एक कमर्शियल बिल्डिंग को गिराया गया और हमें वहाँ जो नोटिस चिपका मिला उसके मुताबिक इस इमारत के कई हिस्से अवैध थे। इस बीच कानपुर पुलिस का एक ऐसा भी बयान सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि ये जिनकी बिल्डिंग थी उनका कनेक्शन हिंसा और विरोध प्रदर्शन करने वालों से है। जिनकी बिल्डिंग है उन्होंने हमसे कहा है कि वो अभी कैमरे में आकर बात करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरी मेंटल स्थिति अभी आपसे बात करने के लिए मुनासिब नहीं है। इसके एक दिन पहले तक वो हमसे बात करने को तैयार भी थे और उन्होंने फ़ोन पर हमें ये बताया भी था कि मेरा विरोध और हिंसा करने वालों से कोई भी लेना देना नहीं है और मेरा बिल्डिंग के लिए पहले मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया था। कार्रवाई पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, चलिए वो आपको समझाएं। जाहिर सी बात है, विरोध के तुरंत बाद आनन फानन में की गई उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल भी उठेंगे। वाराणसी के गांधी अध्ययन पीठ की समाजशास्त्री मुनीजा खान इस बात को मानती है कि जब यूपी की सरकार ने कार्यभार संभाला था तब प्रदेश में क्राइम बढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा, फिलहाल जो बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स है वो प्लान्ड वे में लगती है और एक कम्युनिटी को डरा के रखने की बात है। मतलब आप कुछ बोलोगे तो हम बुलडोजर चला देंगे और ज़बरदस्ती आपके घर में जांच करेंगे। अगर कुछ भी मिला तो हम कहेंगे ये आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, आपकी राइटिंग्स मिली हैं और बुक्स मिले हैं। और उधर प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्य अभियुक्त बनाए गए जावेद मोहम्मद के घर को भी बुलडोजर ने ढहा दिया और सरकार ने कहा कि मामला अवैध अतिक्रमण का है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने योगी सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च अदालत से मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा है, अपराधियों के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। उधर प्रयागराज में भी बुलडोजर चलाया गया। प्रयागराज के करेली इलाके में जहां जावेद का घर गिराया गया था, कोई भी पड़ोसी कैमरे में बात करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ भी है, जावेद की पत्नी का दावा है कि घर उनके नाम है और वो सारे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स समय पर जमा करती है। उनका कहना है कि नोटिस पति के नाम आया था जो प्रॉपर्टीज के मालिक ही नहीं थे, जबकि प्रयागराज प्रशासन का कहना है कि ये अवैध निर्माण था
और नोटिस का प्रयागराज में हुई हिंसा करने वालों से कोई सरोकार ही नहीं है। बहरहाल इस पूरे इलाके में ज्यादातर लोग काफी सहमे हुए हैं, खामोश हैं और कैमरे पर आकर बात नहीं करना चाहते। स्वर तेज हुए कि आखिर कानूनी प्रक्रिया का कितना पालन हुआ और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ कई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नामचीन वकील रवि किरण जैन का मानना है कि सीधे बुलडोजर चला देना तो भारतीय संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा उनको नोटिस देना चाहिए था विद ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी और सुनवाई का मौका भी देना चाहिए। उसके बाद अपील भी होती है कि जिसका मौका देना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाता है तो गैर कानूनी तरीका समझा जाता है। अगर किसी की लाइबिलिटी क्रिमिनल केस में है, उसका घर तो गिराया ही नहीं जा सकता। डेमोलिशन एक राइट ऑफ लिविंग भी देता है। जवाब में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के नगर निकाय के नियमों के अनुसार की जाती है। उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रताप सिंह जैसे कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं। उन्होंने बताया योगी जी का बुलडोजर कामयाब है, वो उन्हीं के लिए चलाई जा सकती है जो प्रदेश में छेड़खानी कर रहे हैं या कोई दंगा फसाद कर रहे हैं। उन्हीं लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, किसी गरीब या गलत पर नहीं चलाया जा रहा। लेकिन प्रदेश के रायबरेली जिले में रमेश कुमार जैसे ट्रक चालक भी मिले जिन्हें लगता है कि ये सब बदले की भावना है और कुछ नहीं। जो विरोध कर रहा है उसका घर ढा दो, अपने आप शांत हो जाएंगे। करोगे क्या? आप लोग हैं जो बहुत कुछ सच्चाई बता रहे हैं, बाकी तो चैनल्स भी बिक गए हैं ना। हम लोग तो पढ़े बाबा साहेब को, चंद्रशेखर जी को, सुभाष चंद्र बोस को। आने वाली पीढ़ी किसको पढ़ेगी, किसको याद करेगी? कई जानकारों को लगता है कि अतिक्रमण हटाने की पहल के बाद बुलडोजर के अल्पसंख्यक वर्ग की तरह मोड़ दिया गया है। मिसाल के तौर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जहां बुलडोजर चला, वो इलाका बीजेपी नेता के शब्दों में कथित तौर पर दंगाइयों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का था। वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता के मुताबिक जब 2022 चुनाव के नतीजे आए तो लोग बुलडोजर पर चढ़कर नाच रहे थे, औरतें पूजा कर रही थी। हम किस संस्कृति, किस देश, किस संविधान की बात करते हैं? भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने गीता की याद दिलाते हुए कहा, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, यानी जो ठीक कर रहा है सरकार को उसके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा और जो लोगों का शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये रूल ऑफ लॉ का एक बेसिक सिद्धांत है। मैंने सवाल किया कि बुलडोजर ही सही, लेकिन सरकार का काम जस्टिस देना नहीं, वो जो न्यायपालिका का काम है। तो क्या जल्दी इंसाफ देने के चक्कर में कानूनी प्रक्रिया को कमजोर तो नहीं किया जा सकता? संजय चौधरी का जवाब था, लोकतंत्र में जनता की अदालत के निर्णय को तो सभी को स्वीकार करना ही पड़ता है। ये मानसिकता जिसमें अपराधी मान बैठे हैं कि किसी भी नियम का पालन ना करने का उन्हें विशेषाधिकार मिल चुका है क्योंकि वो अपराधी हैं। तेजी के साथ उस पर रोक हो या अटैक हो तो वो मॉडल नहीं बन पाते। हमारी सरकार ने कितना बड़ा काम किया है कि सभी धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। किसी भी अपराध के खिलाफ या किसी भी अपराधी के घर पर जो बुलडोजर चले हैं अभी तक प्रदेश में, क्या ये संविधान के हिसाब से सही है या नहीं? ये चीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।